मिस्र में एक नेकदिल शहजादा शासन करता था। वह शहजादा तो था, लेकिन उसमें राजाओं वाला घमंड नहीं था और न ही कोई शाही ऐश्वर्य। वह आम इंसानों की तरह जीवन व्यतीत करता था। साधारण भोजन खाता और अधिकतर समय अपनी प्रजा की सेवा और ईश्वर की भक्ति में व्यतीत करता। उसकी नेकदिली की चर्चा पूरे राज्य में थी। उसे ये गुण अपने दयालु पिता से विरासत में मिले थे। एक दिन शहजादा अपनी प्रजा की समस्याएं सुनने के बाद जंगल में ईश्वर की याद में लीन था। तभी उसने देखा कि एक गरीब लकड़हारा अपने गधे के साथ लकड़ियां काट रहा है और गधे से बातें भी कर रहा है। उसे पता था कि गधा उसकी बातें न सुन सकता है, न समझ सकता है, फिर भी वह बात करता जा रहा था। कुछ देर बाद वह जोर जोर से रोने लगा। शहजादा यह देखकर बहुत हैरान हुआ कि लकड़हारा रोज लकड़ियां काटता, गधे से बातें करता और फिर रोने लगता। कुछ दिन यही सिलसिला चला। जब दयालु शहजादे से उसका दर्द देखा न गया और वह इस पहेली को सुलझाने में असफल रहा, तो आखिरकार वह पेड़ के पीछे से बाहर आया और लकड़हारे से पूछा, ए लकड़हारे, तू इस तरह फूट फूट कर क्यों रोता है? गरीब बूढ़ा अपने सामने एक दयालु इंसान देखकर और भी जोर से रोने लगा और सिसकियों के बीच अपनी बदकिस्मती की कहानी सुनाने लगा। मेरा एक बेटा था, जिसे भगवान ने अपार धन संपत्ति से नवाजा था। उसे हर तरह की सुख सुविधाएं प्राप्त थीं। लेकिन उस धन का घमंड उस पर इस कदर हावी हो गया था कि उसे अपनी दौलत के अलावा कुछ और दिखाई ही नहीं देता था। वह अपने गरीब रिश्तेदारों को दुत्कारता, उन्हें अपमानित करता। फिर उसकी बर्बादी का दिन आ गया। मेरी एक दूर की रिश्तेदार, जो दूसरे राज्य से आई थी, मेरे घर मदद की आस में आई। उसकी बेटी की शादी निकट थी, लेकिन उसके पास कोई व्यवस्था नहीं थी। वह बहुत ही धार्मिक महिला थी और अधिकतर समय पूजा में लगाती थी। लेकिन मेरा बेटा घमंड में अंधा हो चुका था। उसने उस बेचारी महिला को घर से धक्के देकर निकाल दिया। यही वह समय था जब हमारी बर्बादी शुरू हुई। उसी रात लाल आंधी चली, बिजली कड़की और तेज बारिश हुई। मैं और मेरा बेटा अपने आरामदायक बिस्तर पर चैन की नींद सो रहे थे और वह महिला पूरी रात हमारे दरवाजे से लगी रोती रही। तेज तूफान और रात के घने अंधकार में किसी और राज्य वापस लौटना उसके लिए संभव नहीं था। लेकिन मेरा कसूर यह था कि मैंने अपने बेटे को घमंड और अहंकार से रोका नहीं, उसके बुरे कर्मों को बढ़ने दिया। और अब यह हाल है कि मैं जंगल से लकड़ियां काटता हूँ और अपने ही बेटे पर लाद कर उन्हें बेचने ले जाता हूँ। यही हमारा गुजारा है। यह सुनकर शहजादे की आंखें नम हो गईं। उसने लकड़हारे से कहा, बुजुर्ग, तुमने बहुत अन्याय किया। निःसंदेह बुराई पर चुप रहना और उसे न रोकना उस बुराई का समर्थन करने के समान है। तुमने अपने बेटे को रोका नहीं, इसलिए यह हाल हुआ। मुझे तुम्हारी स्थिति पर अफसोस है। लकड़हारे ने कहा, अब मैं अपनी उस गरीब रिश्तेदार की तलाश में भटक रहा हूँ। शायद वह मुझे मिल जाए तो मैं उससे क्षमा मांग सकूं। लेकिन अफसोस, वह मुझे कहीं नहीं मिलती। यह कहकर लकड़हारा फिर से रोने लगा। शहजादे ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, तू अपने पापों की क्षमा ईश्वर से मांग। वह बहुत दयालु है। अगर उसने तुझे माफ कर दिया तो वह खुद तुझे उस महिला तक पहुंचाने का कोई रास्ता निकाल देगा। इतना सुनते ही बूढ़ा लकड़हारा वहीं सजदे में गिर गया और फूट फूट कर अपने पापों की क्षमा मांगने लगा। अचानक दूर से घोड़े की टापों की आवाज सुनाई दी। एक सुंदर राजकुमारी सफेद घोड़े पर सवार थी। वह पास आकर शहजादे से बोली, हे शहजादे, यह क्या मामला है? शहजादे ने उसे पूरा वृतांत सुना दिया। राजकुमारी की आंखों में आंसू भर आए। वह घोड़े से उतरी और लकड़हारे से कहने लगी, मैं ही वह लड़की हूँ जिसकी माँ तेरे दर पर मदद मांगने आई थी। लेकिन ओ अभागे,
तेरे घमंडी बेटे ने मेरी माँ की जान ही ले ली। सारी रात वह तेरे दरवाजे पर बारिश और तूफान सहती रही कि शायद तेरा दिल पिघल जाए, लेकिन ठंडी बारिश की बूंदों को वह बूढ़ी जान सह न सकी और इस दुनिया से चली गई। सुबह जब दयालु राजा अपने रोजाना के दौरे पर निकले तो उनका वहां से गुजर हुआ। उन्होंने मेरी माँ को घर लाया, लेकिन माँ की लाश देखकर मेरी दुनिया उजड़ गई। मेरा कोई सहारा नहीं बचा था। राजा ने यह सब देखकर मुझे अपने साथ ले जाने का फैसला किया। कुछ समय मैं उनके महल में रही। उन्होंने मुझे एक नेक लड़की पाकर अपने बेटे से विवाह करा दिया। शायद यह मेरी माँ की दुआओं का असर था, जिन्होंने मेरे लिए अपनी जान दे दी और ईश्वर ने मुझे फर्श से उठाकर अर्श पर बिठा दिया। उसी नेक शहजादे से मेरी शादी हो गई। ईश्वर की शक्ति को देखकर लकड़हारा शर्म से जमीन में गड़ा जा रहा था और रो रो कर राजकुमारी से माफी मांगने लगा। राजकुमारी बहुत दयालु थी। लकड़हारे के आंसुओं से उसका दिल भर आया और उसने उसे माफ कर दिया। ईश्वर की कृपा से वह लड़का अपने असली रूप में वापस आ गया और ईश्वर के सामने सजदे में गिर गया तथा राजकुमारी से भी माफी मांगने लगा। राजकुमारी ने उसे भी माफ कर दिया। अंततः दोनों पिता पुत्र अपनी झोपड़ी की ओर रवाना हो गए और अपना बाकी जीवन ईश्वर की भक्ति में बिताने लगे।